परीक्षा में भले ही आप कूलम्ब के नियम को याद करके चले जाइए, जब तक आप इस प्रकार से नहीं लिखिएगा तब तक आपको फुल में फुल अंक लाने का सपना नहीं देखना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि जो कूलम्ब कांस्टेंट है के का वैल्यू 1/4πε0 होता है, जो कि गलत है। के का एग्जैक्टली वैल्यू इतना नहीं होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में तो इतना ही वैल्यू दिया गया है। तो वह किस रीजन से दिया गया है? जय हिंद, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 12th बोर्ड एग्जाम के फिजिक्स के पेपर में बार बार पूछे जाने वाले 5 अंक का प्रश्न कि कूलम्ब का नियम क्या है सत्यापित करें, या इसके व्यंजक को परिभाषित करें या सत्यापित करें। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए और आप इसे किस तरह से आपको लिखना है ताकि आपको फुल में फुल अंक मिले, वो सभी बातें को हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको लग रहा होगा कि हम आपको कूलम्ब नियम बताने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको कूलम्ब के नियम को समझाने वाले हैं ताकि आप इसे ज़िंदगी भर याद रखें और परीक्षा में मज़े से बना कर आए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कूलम्ब का नियम क्या है, इसे क्यों दिया गया और इसका हम कैसे उपयोग करते हैं, ये कहाँ कहाँ पर हमें काम आता है। तो बात करते हैं कूलम्ब नियम की। तो कूलम्ब नियम को जर्मन के भौतिकविद ऑगस्टिन डे कूलम्ब ने दिया था। इसका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम्ब, जो जर्मन के भौतिकविद थे। उन्होंने ही कूलम्ब नियम को दिए थे। और इस नियम में किस किस कारक को दिए थे, किस पर यह निर्भर कर सकता है, तो यहाँ पर उसके 4 पॉइंट हम आपके लिए लिखे हैं। यह केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है। बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज, छोटे छोटे आवेशों के लिए यह मान्य होता है। दूसरा पॉइंट है कूलम्ब के नियम एक प्रकार का फंडामेंटल लॉ है, मौलिक नियम है। फिर तीसरा है इसे विरामावस्था आवेश रेस्ट स्टेट में जो चार्ज होते हैं उसके लिए हम उपयोग करते हैं, या स्लो मूविंग चार्ज के लिए इसे उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है इस लॉ का उपयोग करके विद्युत बल के परिमाण को ज्ञात किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स को ज्ञात करने के लिए हम कूलम्ब के नियम का उपयोग करते हैं। उसके बाद कूलम्ब नियम के क्या स्टेटमेंट हैं, वो अब आपको स्टेटमेंट देकर लिखना है। तो कूलम्ब नियम जो है ना, इसे आप इस तरह से समझिए कि चार्ल्स ऑगस्टिन या जर्मन भौतिकविद नामक कूलम्ब वैज्ञानिक ने दो आवेश से संबंधित जिस नियम का प्रतिपादन किया उसे कूलम्ब का नियम कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल आकर्षण या विकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलम्ब का नियम कहा जाता है। ये दो आवेश है, ये इसे मान लीजिए आप, इसे Q1 मानिएगा तो इसे Q2 मानिएगा। तो इस दोनों के बीच आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, उस पर लगने वाला बल इस दोनों आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है एवं इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो सभी डायग्राम हम आपको आगे बनाए हुए हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो अब आप नियम के स्टेटमेंट को समझ चुके हैं। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है कि माइनस माइनस अगर समान प्रवृत्ति का आवेश रहेगा, दोनों माइनस रहेगा तो हमेशा प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण होगा, या प्लस प्लस रहे सेम रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, अगर अपोजिट रहेगा माइनस या प्लस या माइनस तो आकर्षण होगा। यहाँ पर देखिए 3 फिगर इसी प्रकार से बना दिए हैं। जब प्लस प्लस रहेगा ये दोनों आवेश Q1 और Q2 के बीच, तो अपोजिट फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, इधर F लग रहा है और इधर F' लग रहा है। उसके बाद जो है अगर प्लस माइनस रहेगा तो अंदर की ओर बल लगेगा, ये आकर्षण बल होगा। इधर बाहर की लगा, आउटवर्ड लगा है और इन्हें इधर इनवर्ड लगा है। उसके बाद जो है अगर माइनस दोनों प्रवृत्ति का रहेगा तो इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, एक दूसरे के विपरीत।
तो इस तरह के डायरेक्शन से आप समझ गए हैं। अब नियम के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो पहला नियम, इसमें दो बातें बताई गई थी कि दोनों आवेश का जो गुणनफल है Q1 इंटू Q2, दोनों को मैग्नीट्यूड के अंदर लिख दिए हैं, क्योंकि यह अदिश राशि है और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होते हैं। तो Q1 इंटू Q2 जो है ना, वह समानुपाती होता है इस दोनों आवेश के बीच लगने वाले बल के। तो F जो है फोर्स का वेक्टर जो है ना, वह समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2। इस तरह से पहला समीकरण बन गया। उसके बाद कह रहा है कि दूरी के वर्ग के, अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फोर्स लिख देना कि कौन व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो फोर्स होता है। फोर्स व्युत्क्रमानुपाती 1/r², दूरी का वर्ग के। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है कि 1/, के रूप में आप उसे लिख दीजिएगा। जैसे 5 रहेगा तो 5 का व्युत्क्रमानुपाती 1/5, 10 रहेगा तो 1/10। कोई भी अंक को 1/, के रूप में लिख सकते हैं। a, x, y, z ये सभी संख्या है। नीचे में कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 5 का तो 1/5। इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती लिखा जाता है। तो इस तरह से इसके दो स्टेटमेंट यहाँ पर पूर्ण हो गए। उसके बाद है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से चलना है आपको। तो दोनों को देखिए, एक साइड बराबर है, सेम है, तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाता है। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। तो इस तरह से इसका एक समीकरण प्राप्त होता है कि F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। जो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह है, ये कांस्टेंट K में बदल जाता है। यह कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या कूलम्ब कांस्टेंट है। तो इस तरह से मूल रूप से आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि कूलम्ब के नियम का व्यंजक जो है वह K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। अब बात करते हैं वो महत्वपूर्ण बात जो हम आपको पहले बताए थे कि K का वैल्यू क्या होता है। तो अब है वहाँ पर कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट माध्यम पर निर्भर करता है, अर्थात माध्यम कौन होगा, वायु हो गया माध्यम, जल हो गया माध्यम, निर्वात हो गया माध्यम। ये सभी माध्यम है जिसमें से अलग अलग K का वैल्यू होता है। तो उस प्रकार से जो है ना, K का वैल्यू 1/4πε सिर्फ होता है। डज नॉट एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट नहीं होता है। लेकिन यह किसके लिए होता है वो बात भी आप जान लीजिएगा। पहले एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है वो हम आपको पहले बता देते हैं। तो एप्सिलॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फिर होता है एप्सिलॉन आर होता है, जिसका मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एक होता है एप्सिलॉन नोट जो यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। देखिए यह वायु या निर्वात के लिए है। देखिए यहाँ पर रिलेटिव आर आ गया तो रिलेटिव परमिटिविटी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक दोनों में है, इसमें भी इलेक्ट्रिक है इसमें भी इलेक्ट्रिक है, बाकी बीच में जो है वह रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होते हैं, उसके बाद ये परिभाषित हो जाएगा। आपको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको पूरा विस्तार से आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर। तो यह होता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। जो ई आर है वह इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम और जाके इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का अनुपात होता है, रेशियो होता है। तो इस तरह से कोना कोनी यहाँ पर गुना कर देते हैं। तो ई का जो वैल्यू है एप्सिलॉन का वैल्यू वह ई आर इंटू एप्सिलॉन नोट आता है। तो के का जो एग्जैक्टली वैल्यू है वह आता है 1/4πε नोट इंटू का ई आर, या इसी को आप इस तरह से बोल सकते हैं कि 1/4πε नोट। एप्सिलॉन सिर्फ एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट होता है। तो इसी में जो है ना इलेक्ट्रिक परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अलग अलग होता है हर एक माध्यम का, जिस कारण से इसका सूत्र बदलता है। तो यहाँ पर देख ले कुछ दिए हैं। एयर के लिए होता है ई आर का वैल्यू 1। एयर के लिए 1 वैल्यू होने के कारण ही जो है ना इसका सूत्र जो है ना आपको बुक में दिया गया है 1/4πε नोट। फिर माइका या ग्लास का होता है 6, उसके बाद मेटल का होता है इन्फिनिटिव, वाटर का 81 होता है, ऑर्गेनिक वेल का जो है ना 4 से 40 होता है। इसी का वैल्यू इसमें रखने पर आपको के का वैल्यू हमेशा अलग अलग प्राप्त होता है, लेकिन के का वैल्यू 1/4πε नोट मुख्यतः होता है और अलग अलग करने पर
अलग अलग होता है। तो कूलम्ब नियम का मूल सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू K1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो है ना, जो आपके बुक में है वह सिर्फ एयर के लिए दिया गया है, जिसमें ई आर का वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का वैल्यू है ना, ई आर का वैल्यू 1 होता है। तो 1 हो जाएगा तो यही ना बचेगा, 1/4πε0 इंटू 1 कर दीजिए, उसके बाद वही लिख दीजिए। तो इसका वैल्यू जो है ना 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, जो सिर्फ परिमाण के लिए परिभाषित होता है। तो ये ही आपके बुक में दिया गया था, और जो बाकी बात इतना क्रिया किए, ये सब आपको हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। जैसे पानी में पूछ देगा 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल, कुछ वैल्यू दे दिया रहेगा, तो उसमें आपको ये सूत्र लगाना है, क्योंकि ई आर का वैल्यू उसमें 81 होता है वाटर में। और उसके बाद कुछ पॉइंट हैं जो मात्रक उतरक हैं, वो आप देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। मात्रक में है कि जो के का वैल्यू है 1/4πε0 एयर के लिए, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। उसके बाद एक होता है एप्सिलॉन नोट, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 SI यूनिट या कूलम्ब स्क्वायर प्रति मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होता है। इसे किस तरह से निकालते हैं वो भी हम आपको बता सकते हैं। देखिए, इसे निकालने के लिए आपको के का वैल्यू यहाँ पर देखिए, इसका क्या होता है, मतलब ये पूरा का मतलब के ही होता है, इस पूरा का मतलब के होता है, तो इसको के मान लीजिए, और जो इतना बचा है ना इसको उधर कर दीजिए, के ही के रहेगा, ऊपर में रहेगा क्या हो जाएगा, इसका FR² होगा, और इधर होगा K इंटू Q1 इंटू Q2, तो नीचे में Q1 और Q2 को रख दीजिए। तो दोनों का मात्रक होता है आवेश का कूलम्ब, तो 2 कूलम्ब है तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और बल का होता है न्यूटन, और त्रिज्या आर त्रिज्या है तो इसका होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, और उसके बाद प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इस तरह से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं खुद से भी, इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपका आशा है कि बहुत बड़े टॉपिक कवर हो गए होंगे, और यह क्या होते हैं एकदम से पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को LSSC कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।